हत्या को हत्या कहने में क्या जाता है? हमारे नौकर है कि नहीं भैया, हमारे विधायक सांसद हमारे सेवक है कि नहीं? सेवक है। तो सेवक भैया मालिक बन गया है, मालिक बन गया है। सम्राट चौधरी जी हमारे नौकर है कि मालिक है भैया? सेवक है। सेवक है, नौकर ही भैया, हम उनको नौकर ही बोलेंगे। नौकरों को मेरे पास आना पड़ेगा, मेरे पास नहीं, मेरे माँ के पास। अगर नहीं आते उनका बाप आएगा, नहीं आएगा। बाप आएगा यहाँ। गर्मी दिख रहा है, जो सीने में आग लगा है वो आपको गर्मी नहीं दिख रहा है, जो इसके अंदर कोयला जल रहा है वो आपको नहीं दिख रहा है। इस आग को जब आप देखिएगा ना तो ये पसीना और ये गर्मी कुछ नहीं है। अगर हर बिहारी आवाज़ उठाना शुरू कर दे, हर बिहारी टकला होकर विरोध करना शुरू कर दे, तो माननीय प्रधानमंत्री भी सम्राट चौधरी को 2 मिनट में उठा के कुर्सी से फेंक देंगे। सम्राट चौधरी मुर्दाबाद, सम्राट चौधरी मुर्दाबाद। अरे जो भी वीडियो देख रहे हैं, जो यहाँ के लोग हैं ना, आइए ना मेरे साथ, टकला बन के यहाँ आंसन पर बैठिए ना। और जब तक सम्राट चौधरी माँ से माफ़ी नहीं मांगते हैं, अपराधी जेल में नहीं जाते हैं, तब तक अनशन जारी रहेगा, चाहे उसके लिए मरना पड़े चाहे मारना पड़े। लेकिन भरत तिवारी किसी का हत्या किया था, किसी बहन का रेप किया था, किसी नेताओं के साथ गलत किया था, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए आवाज़ उठा रहा था। और जिस तरीके से अभी भरत तिवारी के गांव पे अभी हम लोग पहुंचे हुए हैं, फिलहाल एक हमारे साथ एक भाई साहब हैं जहां पे अनशन पर बैठे हुए हैं। क्या मांगे हैं आपकी? सम्राट तिवारी माँ से माफ़ी मांगे जी, आकर यहाँ पे आके सम्राट चौधरी जी आके यहाँ पर माँ से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगे कि मेरी पुलिस गलती की है, इसके लिए मैं भी दोषी हूँ। और दूसरा मांग यह है कि जो हत्यारे हैं, जिनको कहा जा रहा है कि वो इनकाउंटर किए, जो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, वो उनको जेल में डाला जाए। ये 2 मांग है। और ये 2 मांग जब पूरा होगा तब हम लोग यहाँ से उठेंगे और बिहार के तमाम उन सारे युवाओं में और दमखम आएगा जो आवाज़ समाज के लिए उठाते हैं, जो भरत तिवारी हत्याकांड के बाद डर गए हैं और समाज का आवाज़ उठाना नहीं चाहते हैं। उन तमाम युवाओं के दिल में एक आगाज़ भरना है। जैसे भरत तिवारी ने क्या किया था, अपने मौत को पहले ही लिख दिया था। आप उनका पेज उठा के देखिएगा, उनका संघर्ष समझने का प्रयास कीजिएगा। जवनिया गांव में बाढ़ आया था, हजारों घर दह गया, गरीब रोड पे आ गए। उन लोगों को रोड से उठा के फिर घर में बसाने वाला कोई है तो भरत तिवारी है। उन लोगों के गांव में लाइन ले जाने वाला, पोल लगवाने वाला कोई है तो भरत तिवारी है। उन लोगों के लिए रास्ते के लिए मांग करना, लड़ने वाला कोई है तो भरत तिवारी है। सोशल मीडिया पर देखिएगा ना, बड़े बड़े नेताओं के साथ फ़ोटो है उनका, एसपी के साथ फ़ोटो है, डीएम्स के साथ फ़ोटो है, बड़े बड़े मंत्रियों के साथ फ़ोटो है। वैसा व्यक्ति कैसे गद्दार हो सकता है, कैसे द्रोही हो सकता है? वैसा व्यक्ति कैसे क्रिमिनल हो सकता है जो हमेशा समाज के लिए लड़ा, समाज के लोगों के लिए आवाज़ उठाया, गरीबों का आवाज़ बना और उस गरीब के आवाज़ को दबा दिया गया। हो सकता है कि तरीका गलत था, बंदूक नहीं लेना चाहिए था, लेकिन विकल्प क्या था, रास्ता क्या था, ये तो सोचना चाहिए था ना। बड़े बड़े नेताओं को, बुद्धिजीवी यहाँ के नेताओं को, यहाँ के जो विधायक हैं उनको, तमाम लोगों को सोचना चाहिए था कि एक व्यक्ति जो 2 साल से संघर्ष कर रहा है गरीबों के लिए, किस मजबूरी बस उसने बंदूक उठाया और चैलेंज कर दिया करप्शन के लिए। इसलिए उसने बंदूक उठाया कि हो सकता है कि मेरे मरने के बाद क्रांति आए और बदलाव हो। और ये वो नहीं जानता था, उसका मेन मोटो यही था कि बिहार तक मुद्दा को उठाया जाए किसी भी प्रकार। जब कोई विकल्प नहीं होता है, रास्ता नहीं होता है, तभी हम गलत रास्ता चुनते हैं। नक्सलाइट कैसे बनते हैं, सोचा है कभी आपने? बहुत सताए गए होते हैं, बंदूक उठाते हैं और लड़ाई लड़ते हैं अपने अधिकार के लिए, और प्रशासन उनको समझा बुझा के सरेंडर करवाता है। वो प्रशासन पर गोली भी चलाते हैं, हत्या भी करते हैं, फिर भी प्रशासन उनको मौका देता है, 25 से 30 लाख रुपया देता है, उन लोगों को इज्जत से ज़िंदगी देता है, घर देता है, सब सुख सुविधा देता है और उनको सरेंडर करने का मौका देता है। और भरत तिवारी जो क्रांतिकारी था, समाज के लिए आवाज़ उठाया, गरीबों को आवाज़ बना, उस पर किसी प्रकार का पहले से कोई मुकदमा नहीं था, सरेंडर कर दिया, बंदूक फेंक दिया। उसके बाद सालों तुम लोगों ने उसको घेर कर गोली मारा। यही समझ में आ गया कि तुम लोग पुलिस नहीं, गुंडा है, वर्दी के रूप में छुपे हुए गुंडा। पुलिस क्या होता है भैया? सहन शक्ति का वह मिसाल जिसके अंदर एक माँ की जैसा सहन शक्ति हो, सहने की ताकत हो। 3 दिन वो बंदूक दिखाया, यहाँ घर में प्रशासन बैठा था ना। 3 दिन में चाहता तो प्रशासन बंदूक भी छीन सकता था, उसको अरेस्ट भी कर सकता था, जेल में भी बंद कर सकता था, कानूनी कार्रवाई भी होता। लेकिन प्रशासन ने गेम खेला, प्लानिंग किया। जब वो सरेंडर किया तो साजिश के तहत उसको मार दिया गया। बाद में सरकार उसको पागल घोषित किया ना, घोषित की पागल था। तो फिर ये भी बहुत बड़ा गुनाह हो गया ना कि पागल को गोली नहीं मारा जाता है। पागल को, आप सबको पता है कि हमारे चंपारण में एक बाघ निकला था, 13 आदमी का हत्या किया था। पश्चिमी चंपारण में बाघ ने 13 आदमी को मारा था।
एक मारा फिर भी उस बाघ को नहीं मारा गया, 2 मारा नहीं मारा गया, 10 मारा नहीं मारा गया। लास्ट में प्रशासन अत हो गया, समाज के लोग ने अत कर दिया तो उस बाघ को मारा गया। फिर भी प्रशासन कोशिश कर रहा था कि वो राष्ट्रीय पशु है, उसको बचाया जाए, लेकिन 13 लोगों को मारने के बाद उस पर हमला किया गया। लेकिन भरत तिवारी किसी का हत्या किया था, किसी बहन का रेप किया था, किसी नेताओं के साथ गलत किया था, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए आवाज़ उठा रहा था। और उस आवाज़ को दबाने के लिए साजिश करके नेताओं के द्वारा और प्रशासन के द्वारा उस आवाज़ को बंद करा दिया गया। सबको पता था कि वो जेल जाता, सिलेंडर किया वो जेल जाता, और जेल से जब बेल लेके बाहर आता तो एक नया क्रांति और पैदा होता। पर भरत तिवारी के चलते कई सारे नेताओं का जो कुर्सी है ना छिन जाता। उन तमाम सारे लोगों को पता था कि असली सेवक जो है आगे बढ़ जाता, तो इन लोगों का रोजी रोटी बंद हो जाता। इसलिए ये तमाम सारा साजिश करके भरत तिवारी को और समाज का मूलभूत जो मुद्दा था उसको दबाने के लिए उनको मार दिया गया, उनको शहीद कर दिया गया। आप कहाँ से आए हुए? बेतिया से। आमरण अनशन पे हैं जी। कितने दिनों से? आज सुबह से हैं, कल से आए हैं, और जब तक सम्राट चौधरी माँ से माफ़ी नहीं मांगते हैं, अपराधी जेल में नहीं जाते हैं, तब तक अनशन जारी रहेगा, चाहे उसके लिए मरना पड़े चाहे मारना पड़े। जी, आज से आपका चालू हो गया। लगातार अभी यहाँ पे रहिएगा जब तक सम्राट चौधरी माफ़ी नहीं मांगेंगे और अपराधी नहीं पकड़े जाते हैं, तब तक ना खाना खाएंगे और ना यहाँ से हिलेंगे, और ना किसी के बाप का औकात है मुझे यहाँ से हिला सके। तो इस तरीके से गर्मी में बिना खाए बिना पिए रहिएगा कैसे? जो मर गया उसको, उसके बारे में सोचिए ना, उसकी माँ कितनी तकलीफ में होगी। 4 दिन हम नहीं खाएंगे तो हमको तकलीफ हो जाएगा। अरे जो भी वीडियो देख रहे हैं, जो यहाँ के लोग हैं ना, आइए ना मेरे साथ, टकला बन के यहाँ अनशन पर बैठिए ना, आइए एक आंदोलन करते हैं, सब अपना मुड़ी छिलवाते हैं और इस बिहार सरकार के मुंह पर जोरदार जूता मारते हैं। है ताकत किसी में तो बैठे मेरे बगल में मेरे साथ मुड़ी छिलवा के। बेतिया से? हाँ, बेतिया से आए हुए हैं। इस तरीके से बराबर आप अभी गर्मी का माहौल है, गर्मी चल रहा है, बहुत कड़क गर्मी है। आपको ये गर्मी दिख रहा है, जो सीने में आग लगा है वो आपको गर्मी नहीं दिख रहा है, जो इसके अंदर कोयला जल रहा है वो आपको नहीं दिख रहा है। इस आग को जब आप देखिएगा ना तो ये पसीना और ये गर्मी कुछ नहीं है। सम्राट चौधरी मुर्दाबाद! सम्राट चौधरी मुर्दाबाद! सम्राट चौधरी से मिलने की मांग है कि घर पे आए। मुझे किसी नेता के पीछे दौड़ना नहीं है, मैं उनका गुलाम नहीं, वो मेरे नौकर हैं। आना पड़ेगा यहाँ? नौकरों को मेरे पास आना पड़ेगा, मेरे पास नहीं, मेरे माँ के पास। अगर नहीं आते उनका बाप आएगा, नहीं आएगा, बाप आएगा यहाँ, आना पड़ेगा, नहीं तो कुर्सी से जाना पड़ेगा। 2 में से एक होगा, या तो आके झुकना पड़ेगा, अपनी गलती को मानना पड़ेगा, या कुर्सी छोड़ के इस्तीफा देना पड़ेगा। 2 में से कोनो एक होगा। और हमको यकीन है कि अगर हर बिहारी आवाज़ उठाना शुरू कर दे, हर बिहारी टकला होकर विरोध करना शुरू कर दे, तो माननीय प्रधानमंत्री भी सम्राट चौधरी को 2 मिनट में उठा के कुर्सी से फेंक देंगे। लेकिन उसके लिए हम दूसरे को नहीं कहेंगे, हम नेताओं और विधायकों से उम्मीद नहीं रखेंगे, हम अपने आप से कहेंगे कि हम लड़ेंगे और हम सब खुद को भरत तिवारी समझकर इस लड़ाई में शामिल होंगे। भरत तिवारी को लोग कह रहे हैं कि भगत सिंह है, तीसरा भगत सिंह आप बनना चाहेंगे? भगत सिंह, हमको भगत सिंह भरत तिवारी नहीं बनना है, बुरा मत मानिएगा, हमको सचिन मिश्रा ही रहना है। जैसे भरत तिवारी का नाम आप ले रहे हैं ना कि भगत सिंह जैसे भरत तिवारी हैं, उनका नाम भगत सिंह नहीं ना है, भरत तिवारी है ना। तो हम सबको अपने नाम के पीछे गर्व होना चाहिए कि हमने अपने समाज के लिए कुछ किया है। और मुझे यकीन है कि जब आप मेरा वीडियो देखिएगा, बाद में जब आप हमको समझिएगा तो आपको भी गर्व होगा। इसी इतना तो जरूर हम बात बोलेंगे। लगातार अभी क्या कहना चाहिएगा भैया आप? हत्या को हत्या कहने में क्या जाता है? हमारे नौकर है कि नहीं भैया, हमारे विधायक सांसद हमारे सेवक है कि नहीं? सेवक है। तो सेवक भैया मालिक बन गया है, मालिक बन गया है। सम्राट चौधरी जी हमारे नौकर है कि मालिक है भैया? सेवक है, नौकर ही भैया, हम उनको नौकर ही बोलेंगे।